विकास ट्रस्ट द्वारा हर वर्ष दिवाली के बाद छठ को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता चला आ रहा है। आज ये 18वां हमारा अन्नकूट महोत्सव है। आज ये भरतपुर जिले का सबसे बड़ा अन्नकूट महोत्सव प्रतीत होता है। हमारे पूरे भरतपुर के जन जन की आस्था हमारे बांके बिहारी जी से है। इस बार हमने 25,000 लोगों की बैठकर खिलाने की व्यवस्था की है, जिसमें बहुत से लोग जो जमीन पर नहीं बैठ सकते उनके लिए मंदिर प्रांगण के पीछे टेबल कुर्सी पर भोजन प्रसादी की व्यवस्था की है। बाकी जो जमीन पर प्रसादी पा सकते हैं उनके लिए बाहर इस प्रांगण में भोजन प्रसादी की व्यवस्था होगी। इस बार एक बार में करीब 1500 लोगों के बैठकर भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। ठीक 11 बजे ये भोजन प्रसादी प्रारंभ हो जाएगी और ये पंगत हमारी 4 बजे तक चलेगी। 4:30 बजे हम लोग दोनों में प्रसादी का वितरण करेंगे। उनकी संख्या करीब करीब 10,000 भक्तों के लिए दोने में प्रसादी बांटी जाएगी। 7 तारीख को, जैसा कि कल छठ है, सुबह ही श्रृंगार आरती में 56 भोग की झांकी लग जाएगी और फूल बंगला कर जाएगा। वो झांकी पूरे दिन शाम को आरती तक रहेगी। उसके बाद 56 भोग की झांकी वहां से हट जाएगी। भक्तों में 8 तारीख और 9 तारीख को सुबह मंगला में, श्रृंगार आरती में और शाम को सभी भक्तों को 56 भोग की प्रसादी बांटी जाएगी। इस बार इस आयोजन में हमारे करीब 250 वेटर, परोसने वाले और सफाई कर्मी लगे हुए हैं और हमारे पूरे ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता तन मन से दिनों रात इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। इस बार 120 क्विंटल कच्ची सामग्री से इस पूरे अन्नकूट महोत्सव का प्रसादी बनाई जा रही है और दिनों दिन जो भरतपुर के सभी हमारे भक्त हैं उनकी आस्था हमारे ठाकुर जी से जुड़ी हुई है, तो दिनों दिन भीड़ बढ़ती चली जा रही है। और हम तो ये चाहते हैं कि सभी लोग आएं। आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, आप सभी लोग आएं, प्रेम से यहाँ प्रसादी पाएं। व्यवस्था बहुत अच्छी है, कहीं कोई वेटिंग नहीं है। प्रशासन हमारे साथ है और आप सभी का साथ हमें शुरू से मिलता रहा है और मिलता रहेगा, ऐसा हमारा प्रयास है और ऐसी हमें आपसे उम्मीद है। आप सभी के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इस अन्नकूट महोत्सव का आयोजन, जो कि हमेशा से आप सभी लोगों द्वारा सफल आयोजन रहा है, इस बार भी ये आयोजन बहुत सफल होगा और आप सभी लोग प्रेम से प्रसादी पाएंगे। और 6 लाइन पीछे हैं जो टेबल कुर्सी की लाइन है। टेबल कुर्सी को कैसे चयन करेंगे, कौन बैठेंगे? नहीं, टेबल कुर्सी में हमने इसमें आपके माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति भी निकाली है। जो लोग जमीन पर नहीं बैठते, जिनको घुटने में परेशानी है, वो लोग टेबल कुर्सी बैठे। ऐसा हमारा आह्वान तो यही है, बाकी हम किसी को रोक नहीं सकते। आह्वान हमारा ये है कि जो लोग जमीन पर पालती मार के प्रसादी ग्रहण नहीं कर सकते, उन सभी लोगों को टेबल कुर्सी की व्यवस्था मंदिर प्रांगण के पीछे की गई है। और आपके माध्यम से भी हम प्रेस में भी, अखबार में भी ये चाहते हैं कि आप हमारे इस पॉइंट को भी डालें कि जो लोग जमीन पर प्रसादी ग्रहण नहीं कर सकते, जिनको घुटने से जमीन पर बैठने में परेशानी है, वो मंदिर परिसर के पीछे के प्रांगण में आए और वहां टेबल कुर्सी पर बैठ के प्रेम से प्रसादी ग्रहण करें। जो लोग जमीन पर बैठ सकते हैं उनके लिए करीब 1100-1200 आदमी की सिटिंग बाहर है इस प्रांगण में पूरे में, वो यहाँ प्रसादी ग्रहण करें। वेटिंग बिल्कुल भी नहीं है, आप प्रेम से आए। ठीक 11 बजे ठाकुर जी की प्रसादी जय घोष के साथ प्रारंभ हो जाती है, जो अविरल चलती रहती है और कहीं कोई दिक्कत किसी तरह से नहीं है। कच्ची सामग्री है जिससे ये सारा निर्माण होगा। ये हमारी करीब 6 क्विंटल आटे की पूड़ी बनेंगी, 3 क्विंटल आटे के पुए बनेंगे, 2 क्विंटल दाल की पकौड़ी बनेंगी, मिर्चौनी भी है और आइटम है। तो 120 क्विंटल कम से कम कच्चा माल है, उसकी पूरी सामग्री यहाँ बनाई जा रही है। मैं गिरीश सिंघल, अध्यक्ष श्री बांके बिहारी मंदिर विकास ट्रस्ट। मेरे बाजू में बैठे हैं हमारे ट्रस्ट के मंत्री श्रीमान पंकज बंसल जी, उनके बाजू में हमारे कोषाध्यक्ष श्री सतीश मित्तल साहब, हमारे संस्थापक श्रीमान शिवशंकर बंसल जी, हमारे ऑडिटर सीए विनय गर्ग जी, हमारे कार्यकारिणी सदस्य हमारे सुभाष व्यास जी, सक्सेना जी, हम सभी हैं और पूरा ट्रस्ट परिवार इसमें दिनों रात अपनी सेवाएं दे रहा है और सभी लोग पूर्ण समर्पित हैं ठाकुर जी के इस कार्यक्रम में। ये कौन सा आयोजन है? ये 18वां आयोजन है।